प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मसीह में सब आनंदित होंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो आइए हम आज के वचनों की ओर चलेंगे। आज का वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 8:12। और आज का जो टॉपिक होगा परमेश्वर की सामर्थ्य को रुपयों में खरीदना। किस तरह से शौमन परमेश्वर के सामर्थ्य को रुपयों में खरीदना चाहता है। तो आज का जो शुभ संदेश है पढ़ेगा कोई 8:12 प्रेरितों के कार्य में। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। हालेलुया। किस तरह से अगर हम 13 में पढ़ेंगे, आगे 13 पढ़ोगे क्या लिख रहा है उसमें। तब शमौन ने स्वयं भी बपतिस्मा की विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वे चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। हालेलुया। तो फिलिप्पुस के पास जो शक्ति थी वह शमौन की शक्ति से क्या थी, बड़ी थी। इसलिए लोगों ने फिलिप्पुस के वचनों पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। और शमौन ने स्वयं ही ये महसूस किया कि फिलिप्पुस की शक्ति से उसकी शक्ति की अपेक्षा बड़ी थी। इसलिए उसने विश्वास किया और शमौन की अपेक्षा कर रहा था कि विश्वास करने के द्वारा ही वह अपने लिए फिलिप्पुस से शक्ति में से कुछ शक्ति प्राप्त करे। लेकिन ये ऐसा नहीं था, ये सफल नहीं होगा। हमें निश्चित रूप से यह जानना चाहिए कि शमौन का विश्वास किस तरह से किसी सीमा तक क्या था कि सच नहीं था। क्योंकि वो सिर्फ सामर्थ्य के कामों को देखकर वो क्या कर रहा था, वो सिर्फ विश्वास कर रहा था, उसका विश्वास गहरा नहीं था। और शमौन ने केवल फिलिप्पुस के महान कार्यों को देखकर, उसके चमत्कारों को देखकर विश्वास किया। स्वयं ही यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा नहीं था, जो क्या था, जो उस पर आधारित नहीं था। विश्वास उससे अधिक गहरा होना चाहिए। जिस तरह से उसका विश्वास होना चाहिए था खुदाबंद पे, इस तरह से उसका विश्वास नहीं था। विश्वास उससे अधिक गहरा होना बहुत ज़रूरी था। अगर विश्वास नहीं है हमारा तो हम ये सामर्थ्य के काम भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें यही बता रही है कि किस तरह से अभी हमने 11 और 12 में पढ़ा था। और हमने तो इसमें देखेंगे 19 में क्या लिखा हुआ है कि ये अधिकार मुझे भी दे जिससे किसी पर मैं हाथ रखूँ और पवित्र आत्मा पाऊँ। क्या कह रहा है कि ये हाथ मुझ पर भी रख कि मैं क्या करूं कि मैं पवित्र आत्मा पाऊं। तो इसी तरह से पतरस ने उससे कहा, तेरे लिए रुपया तेरे साथ क्या हो, नष्ट हो। क्योंकि ये 20 में लिखा है, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों में मूल्य लेने का विचार किया है। अगर हम 22 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना करके संभव है कि क्या करे, तेरे विचारों को क्षमा करे। अगर हम 23 में देखेंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू क्या है कि पिता की सी कड़बड़ाहट और आचार्य के में क्या है बंधन में पड़ा हुआ है। और शमौन ने उत्तर दिया कि तुम मेरे लिए क्या कर, तुम मेरे लिए प्रार्थना कर कि मैं क्या करूँ, जो बातें तूने कही हैं वो मेरे ऊपर मुझ पर ना आने पाए, ना आन पड़े। क्योंकि कह रहा है कि मतलब जो बात तूने कही है वो मेरे ऊपर आने ना पाए। तो इसीलिए बहुत सारे लोग आज ऐसे ही हैं, वो क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य को क्या कर रहे हैं, वो पैसों में खरीद रहे हैं। शमौन ने देखा कि पतरस और यूहन्ना की शक्ति फिलिप्पुस की शक्ति से भी पता है क्या थी, बड़ी थी। शमौन ने समझा कि पतरस और यूहन्ना दूसरों पर पता है क्या है, केवल अपने हाथ रखें और उसे पवित्र आत्मा दिया जा सकता है। लेकिन शमौन ने इस शक्ति को क्या करा, प्राप्त करना चाहता था, परंतु क्या था कि वह इसके लिए पैसे देकर क्या करना चाहता था, दाम चुकाकर लेने को तैयार था। तो इसीलिए आज बहुत सारे लोग हैं वो यही सोचते हैं कि क्या करें, हम परमेश्वर की सामर्थ्य को ऐसे ही प्राप्त कर लें। और उसने महसूस किया कि आत्मा की सामर्थ्य को पैसों में भी खरीदा जा सकता है। कोई व्यक्ति लाभ के लिए पवित्र आत्मा अपने क्या करेगा कि अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता। शमौन ने केवल अपने लाभ की तलाश में था और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का उपयोग परमेश्वर की सेवा और महिमा करने के बारे में नहीं सोच रहा था। शमौन का हृदय पता था क्या था कि कड़वाहट से भरा हुआ था। तो शमौन पाप की कैद में क्या था कि बंदी था, क्योंकि उसे परमेश्वर की महिमा की बजाय केवल अपनी महिमा की तलाश थी। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे ही अपनी अपनी महिमा की तलाश में लगे हुए हैं, दूसरों की कोई उन्हें परवाह नहीं है, परमेश्वर की कोई परवाह नहीं है। शमौन को क्या करने की ज़रूरत थी, उसे पतरस ने उसे बताया कि क्या करना चाहिए। उसने कहा, इस बुराई से मन फिरा और परमेश्वर से प्रार्थना कर। और पतरस ने ये
कहा कि तू इसलिए क्या कर कि ये गलती के लिए पछतावा करे, और इसने अपनी बुराई से क्या कर के मन फिरा और पछतावा कर अपने पाप के लिए क्या कर, जो गलती तूने करी है उस गलती को मान। परमेश्वर चाहे तो तुझे क्षमा कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में ये दुष्टता या बुराई है। और पतरस ने ये पता क्या करा था कि ये कहा कि ये संभव है कि प्रभु तेरे मन के ऐसे विचारों को क्षमा करे। पतरस को ये निश्चय रूप से नहीं मालूम था कि शमौन को क्षमा मांगी है या नहीं मांगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं कि किसी को पता नहीं है कि कौन परमेश्वर से क्षमा मांग रहा है नहीं मांग रहा है, सचमुच पछतावा करेगा या नहीं करेगा। ये शर्त है, शमौन ने सचमुच पछतावा कराया या नहीं करा, ये क्षमा प्राप्त करी है या नहीं करी। और मन में ये लोग अपने आप के पाप को सचमुच पाप कर तो क्या करते हैं, पछतावा करने के लिए। पता है, हमें नहीं पता कि आज बहुत सारे लोग पछतावा कर रहे हैं नहीं कर रहे, और पर उन्हें तो पता है दूसरों की बुराई दिखती है, अपनी बुराई नहीं दिखती। आज बहुत सारे लोग पैसे लेकर जाते हैं प्रॉपर्टियों के पास और क्या करते हैं कि हम सेवकों से क्या कर लें, सामर्थ्य को खरीद लें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर महान है। वो हमारी मेहनत को देखता है, वो हमारे नेचर को देखता है कि हमारा किस तरह से, हमारी फैमिली के अंदर क्या है कि हम किस तरह से सेवा कर रहे हैं। अगर हमारी फैमिली में हम अपने परिवार का पालन पोषण सही कर रहे हैं, अपने फैमिली से ही पता है क्या सेवकाई शुरू है। अगर हम फैमिली में अच्छी सेवकाई कर रहे हैं तो हम बाहर भी अच्छी सेवकाई कर सकते हैं। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि किस तरह से दूसरों की शक्ति को देखकर आज पता है क्या कर रहे हैं, लोग चिढ़ रहे हैं, कुछ मेहनत तो कर नहीं रहे और एक दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं। तो मैं आज उन यूट्यूबरों को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि वो एक दूसरे से ना चिढ़ें और एक दूसरे के बारे में ना बोलें। और जो सच्चाई है जो बुरे लोगों की, वो पता है क्या है कि लोगों के सामने आ रही है, और तुम अपने क्या करो, उन झूठे लोगों से पता है क्या करो, बच कर रहो। अपनी फैमिली मेम्बरों की, अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की पता है क्या करो कि उनसे बुराई मत निकलवा, क्योंकि बुरे लोगों के मुंह से बुराई निकलती है, अच्छे लोगों के मुंह से हमेशा भलाई निकलती है। तो आप अपने परिवार की क्या करो कि बेइज्जती ना करवाएं ऐसे लोगों से, और ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि उनकी जो झूठ था उनका वो दुनिया के सामने आ गया है और उन्होंने अपने झूठ को कबूल, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो खुद ही कबूल करवा देता है। कहते वचन में लिखे ना, तुम दूसरों पर दोष लगाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाए जाएंगे। तो जब हम दूसरों पर दोष लगाते हैं तो आप देख रहे हो कि सारे दोष बाहर निकल कर आ रहे हैं। उस परमेश्वर को अपना काम करने दो, ऐसे लोगों से अपने फैमिली की बेइज्जती ना कराओ, अपनी फैमिली के बारे में बुरा भला मत बुलवाओ ऐसे लोगों से, चूँकि ये अपनी फैमिली के सगे नहीं हो सकते तो ये तुम्हारे भी नहीं हो सकते। लड़ाई किसी से होती है और पहुंच जाते हैं उनकी फैमिली पर। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं उन यूट्यूबरों से यही कहना चाहूँगी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करें और अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं और परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए। क्योंकि प्रॉफेट विजेंद्र सिंह के जो बच्चे हैं जो सेवकाई कर रहे हैं, जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारे आंसू ऐसे टपकने लग जाती हैं कि ऐसे पानी आंखों में से बहने लग जाता है। परमेश्वर की क्या योजना है कि अपने लोगों से आंसुओं के साथ उसके लिए प्रार्थना करवा रहा है। जो परमेश्वर की एक बड़ी योजना है कि परमेश्वर ऐसे लोगों से देखता है कि कितने लोग मेरे बंदे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो सच्ची प्रार्थना करता है परमेश्वर उनके लिए पता है क्या है, जो झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं सच को सामने लेकर आता है कि क्या सच्चाई है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और उनसे जेल से बाहर लाने के लिए प्रार्थना करो परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए। तुम अपना वचन प्रचार कीजिए, तुम एक दूसरे के बारे में ना बोलो, क्योंकि जितना बोलोगे इतने बदतमीज लोग हो रहे हैं कि उनकी फैमिली में तो उनकी खुद ही कोई इज्जत नहीं है। वो अपने पति के नहीं हो सकते, अपने बच्चों के नहीं हो सकते, वो तुम्हारे क्या हो सकेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए और ऐसे लोगों के बारे में ना बोलें जिनके माता पिता नहीं है। वो दूसरों के माता पिता के बारे में तो गलत बोलेगा ही, तो ऐसे लोगों के आप मुँह ना लगें और परमेश्वर के नाम को महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को क्षमा करे जो एक दूसरे की बुराई करते हैं। तो आप यही प्रार्थना करें कि जिन्होंने विजेंद्र के खिलाफ जो भी उन्होंने साजिश रची है उसको पता है क्या करें। आप प्रार्थना करें ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है और मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें।
हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आप महान है राजा, आप स्तुति के जोग है, आप महिमा के जोग है खुदाबंद। मैं आज ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो एक दूसरे के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाते खुदाबंद। ऐसे लोगों को आप क्षमा करें प्यारे पिता परमेश्वर। एक दूसरे की झूठी पर बदनामी कर रहे हैं खुदाबंद, मसीहत को खराब कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर। वो किसी के कहने पर आकर प्यारे पिता परमेश्वर तेरे वचन को खराब कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर। ऐसे लोगों को बुद्धि दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। उन लोगों को क्षमा कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर जो एक दूसरे की फैमिली को भी बदनाम कर रहे हैं खुदाबंद, क्योंकि वो अपनी फैमिली को तो देख नहीं सकते, अपनी फैमिली के तो सगे हो नहीं सकते, तो पिता वो दूसरों को मौका देख रहे हैं खुदाबंद। तो ऐसे लोगों से बचाए प्यारे पिता परमेश्वर और उन्हें क्षमा करें खुदाबंद। आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो घरों में बीमार हैं पिता। आज वो अपनी अनेक प्रकार की बीमारियों से जो आपने लोगों को चंगा किया खुदाबंद, आप उन लोगों को चंगा करें खुदाबंद। किसी भी बीमारी से पीड़ित क्यों ना हो खुदाबंद, आप उन्हें चंगाई दें। जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार दें खुदाबंद। जो आपकी स्तुति आराधना करते हैं पिताजी, जो आपके वचन प्रचार कर रहे हैं पिता, आप उन लोगों को भी बुद्धि समझ दीजिए कि वो अपनी समझ का सहारा ना लें, वो आप पर सच्चे मन से भरोसा रखें प्यारे पिता परमेश्वर की, और आपके नाम को महिमा देने पाए मेरे खुदाबंद। और मैं ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ खुदाबंद जो आपसे एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनकी प्रार्थना को भी सुनना कबूल करना खुदाबंद। हमारे देश की सुरक्षा के लिए खुदाबंद मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो खुदाबंद जो आज मुसीबत में प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनके भी दुख पर दृष्टि करें खुदाबंद, आप उनकी भी सहायता मदद करें खुदा। और मैं आपसे विनती करती हूँ जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनको भी बड़ी आशीष बरकत देना, ताकि जो वचन जो बोना हमारे लिए व्यर्थ न जाए, जो आगे तक बढ़ता चला जाए मेरे जो परमेश्वर की आपके नाम को महिमा और आदर मिल सके खुदाबंद। और हम आपसे क्या मांगे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं खुदाबंद, उनको भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना पिता। मैं सारा आदर महिमा आपको देती हूँ पिता। मैं जो भी मांगती हूँ अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।